आपको खेल सामग्री की राशि दी गई होगी जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति एवं भुगतान खाते में आपको इसके 3 शेष दिए गए होंगे। पहला ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक दिया गया होगा और इसका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसी के साथ साथ या तो परचेज दिया गया होगा या पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी दिया गया होगा। और इसके साथ साथ वो जो जैसे बकाया आउटस्टैंडिंग हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है और एरियर भी हो सकता है, खेल सामग्री की बकाया राशि दी जा सकती है और खेल सामग्री में ही अग्रिम भुगतान भी दिया जा सकता है। खेल सामग्री का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? एडवांस पेमेंट। अब देखो इनमें भी दो शेष दिए गए हो सकते हैं, एक गत वर्ष का हो सकता है, एक चालू वर्ष का हो सकता है। जैसे बकाया में 2 शेष हैं, पहला गत वर्ष का है और दूसरा है चालू वर्ष का। ठीक इसी तरीके से अग्रिम भुगतान में 2 शेष दिए गए हो सकते हैं, पहला गत वर्ष का और एक शेष आपको दिया गया होगा चालू वर्ष का। अब हम कैसे इस सवाल को करेंगे? सर्वप्रथम आपको जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है उस ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करेंगे। परचेज को ऐड करने के बाद इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। यदि परचेज को ऐड करने के बाद उसमें से क्लोजिंग स्टॉक शेष करते हैं, घटाते हैं, तो उसके बाद जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें उपयोग में लाई गई सामग्री। उपयोग में लाई गई सामग्री, उपयोग में लाई गई सामग्री, इससे कहते हैं कंज्यूम। क्या कहते हैं इसको? कंज्यूम। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंज्यूम, उपयोग में लाई गई सामग्री। अब देखो ये भी 2 तरह के हो सकता है। अगर अपन खेल सामग्री वाला सवाल करेंगे तो उसमें ये तीनों स्टॉक किसके होंगे? खेल सामग्री के होंगे। ठीक है। अब उपयोग में लाई गई सामग्री के बाद आप इसमें बकाया और अग्रिम का समायोजन करेंगे। अब वही रूल्स लागू होगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि चालू वर्ष का बकाया है या चालू वर्ष के लेनदार है उनको ऐड किया जाता है। इसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और गत वर्ष का जो आइटम है चूंकि वह चालू वर्ष से संबंधित नहीं है इसलिए उसको हम हटाएंगे, अतः उसको लेस किया जाएगा। क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। ठीक इसी तरीके से हम एडवांस पेमेंट की बात करें। लास्ट ईयर में जो पेमेंट आपने किया था वो करंट ईयर से रिलेटेड है, वो चालू वर्ष से संबंधित है, इसलिए इसे वापस हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इस साल हमने कोई एडवांस पेमेंट किया है जिसका रिलेशन अगले साल से है, इसलिए इसको हम यहाँ से वापस हटाएंगे, अतः इसको लेस करेंगे। अब इस पिरामिड से हमारे सूत्र कैसे बनता है वो देखिए। आपको सर्वप्रथम कैलकुलेशन करनी है तो हम ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स
मटेरियल है तो आप स्पोर्ट्स मटेरियल लिखेंगे, और यदि आप मान लो स्टेशनरी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो स्टेशनरी लिख दीजिए। जो परीक्षा में पूछा जाता है वही आपको लिखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेशनरी, तो अब मेरे सारे जो ये स्टॉक है वो सारे मैं स्टेशनरी के लिखूंगा, ये एरियर वगैरह सारे स्टेशनरी के लिखूंगा, एडवांस पेमेंट भी स्टेशनरी के लिखूंगा। तो मेरा पहला आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। फर्स्ट आइटम क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर स्पोर्ट्स मटेरियल आता है तो आप स्टेशनरी की बजाय क्या लिखोगे? स्पोर्ट्स मटेरियल। सर्वप्रथम आप इस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे। परचेज या पेमेंट ऑफ स्टेशनरी अमाउंट, वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि अगर उसमें दी गई है तो आप यहाँ लिखोगे उसको एड पेमेंट ऑफ स्टेशनरी भी हो सकता है, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, और परचेज ऑफ स्टेशनरी हो तो भी आपको यही लिखना है, ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ एडेड आइटम को लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सवाल में आपको स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होगा, उसे आपको लेस करना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है इसमें घटेगा। स्मॉल कोष्ठक इसका मतलब इसको घटाना है, जहां मैं स्मॉल कोष्ठक यूज करूंगा उसका मतलब इसको घटाना है। जब इस आइटम में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, जो राशि प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे कंज्यूम्ड। क्या कहेंगे? कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड ऑफ स्टेशनरी। इसका मतलब है कि उपयोग में लाई गई स्टेशनरी की राशि ये है। अब आपको इसमें बकाया स्टेशनरी का समायोजन करना है और अग्रिम भुगतान की गई स्टेशनरी की राशि का समायोजन करना है। देखो, दो आइटम ऐड करने वाले हैं, दो आइटम ऐड करने वाले हैं, एक ये आइटम है और दूसरा आइटम ये रहा, तो इन दोनों को साथ लिख देंगे। दो आइटम लेस करने वाले हैं, एक ये और दूसरा ये रहा। अब ऐड करने वाले आइटम में बकाया और चालू वर्ष का स्टेशनरी की राशि जो बकाया चालू वर्ष की है उसे ऐड करेंगे। मैं दोनों आइटम लिख रहा हूं यहाँ पर। ऐड आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है परीक्षा में और क्रेडिटर्स भी हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ऑफ करंट ईयर अमाउंट यहाँ लिख देंगे हम, ये ऐड होगा। दूसरा जो आइटम है ऐड होने वाला है वो लास्ट ईयर में ऐड करने वाले दो आइटम थे। पहला है स्टेशनरी की बकाया राशि, चालू वर्ष की स्टेशनरी की बकाया राशि हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ अग्रिम भुगतान स्टेशनरी का ये भी क्या होगा? ऐड होगा। तो ये लास्ट ईयर का स्टेशनरी का भुगतान है और लास्ट ईयर में आपने पेमेंट किया किस साल के लिए? इस साल के लिए, इसलिए ये इस साल की स्टेशनरी की राशि में शामिल होगा। इन दोनों को जोड़ने के पश्चात हम राशि यहाँ लिखेंगे और कंज्यूम्ड जो हमें स्टेशनरी की राशि प्राप्त हुई थी उस राशि में ऐड करने वाले इन दोनों आइटम को जोड़ देंगे। जो राशि प्राप्त होगी हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे सामने दो आइटम है और वो है लेस करने वाले। हमारे सामने दो आइटम है लेस करने वाले। पहला है
पिछले साल का बकाया स्टेशनरी की राशि, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग या लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे लेस हो गए। एक आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ऑफ लास्ट ईयर की जो स्टेशनरी की बकाया राशि है वो घटेगी। मैंने पहले भी बताया था घटाने वाले आइटम को आप पुस्तक में लिखिए तो आपको याद रहेगा कि इसे हमें घटाना है। दूसरा, चालू वर्ष में हमने एडवांस में पेमेंट किया है, भुगतान किया है, अग्रिम भुगतान किया है, वो अगले साल के लिए है। वह राशि इस साल की स्टेशनरी की राशि में शामिल नहीं होगी, इसलिए इसको भी हम घटाएंगे। ये है एडवांस, प्रीपेड भी कह सकते हैं इसको, एडवांस पेमेंट ऑफ करंट ईयर। चालू वर्ष में आपने एडवांस किया है, वो अगले साल का पेमेंट है, अतः इस पेमेंट को भी घटाएंगे। अब घटाने वाले दो आइटम हो गए, इन दोनों आइटम को यहाँ लिखेंगे और चूंकि इन दोनों पे पहले ही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये कोष्टक लगा देंगे और फिर हम इस राशि में से जब दोनों घटाने वाले आइटम को घटाएंगे तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो भी स्टेशनरी राशि, स्टेशनरी की ही प्राप्त हुई है, स्टेशनरी। लेकिन इस स्टेशनरी को हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। स्टेशनरी टू बी शोन। आपकी किताब में पेज नंबर 336 पे एक सवाल दिया हुआ है, उसमें आपको स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 500 रुपये बता रखा है। स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक कितना बता रखा है? 500 रुपये। ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख रहा हूँ मैं, देखो ये ओपनिंग स्टॉक 500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 200 रुपये, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख रहा हूँ 200। देखो वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि भी यहाँ दिखा रखी है, जो कि कितनी है? 2500। ठीक है, इसी तरीके से अब क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, इसका मतलब होता है लेनदार, यानी कि बकाया राशि है। हमारी बकाया स्टेशनरी की राशि दोनों ही 300 दे रखी है, तो गत वर्ष की भी कितनी दे रखी है? 300, और चालू वर्ष की भी कितनी दे रखी है? 300। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस 1 अप्रैल 16 को है वो गत वर्ष से संबंधित है, क्योंकि जब हम साल शुरू करते हैं और हमारे पास जो बैलेंस होते हैं वो पिछले साल के होते हैं। जब साल खत्म होता है उसमें जो बैलेंस होते हैं वो चालू वर्ष के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 300 आते हैं। अब यहाँ देखिएगा 100 रुपये ये गत वर्ष से संबंधित है। एडवांस पेमेंट भी किया हमने, तो गत वर्ष से संबंधित एडवांस पेमेंट कितना है? 100। ठीक है, इसी तरीके से एक एडवांस पेमेंट दे रखा है 31/3/17 का, वो चालू वर्ष से संबंधित है, तो चालू वर्ष का एडवांस पेमेंट कितना है? 150 रुपये है। अब हम इसको इस फॉर्मेट में सेट करेंगे तो हमारी राशियाँ इस प्रकार से प्राप्त होंगी। सबसे पहले आप देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है? 500। कितना दे रखा है? 500 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमने इस वर्ष स्टेशनरी के लिए जिस राशि का भुगतान किया वो 2500 रुपये। कितना है? 2500। अतः हम 2500 रुपये इसमें ऐड करेंगे, अतः दोनों मिला करके हमारी जो राशि होगी वो होगी 3000। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जब हम घटाएंगे, जो कि मात्र कितनी दे रखी है? 200 रुपये। ये 200 रुपये हम इसमें से लेस करेंगे। जब 200 रुपये घटाएंगे तो हमें कंज्यूम्ड स्टेशनरी की राशि 2800 रुपये प्राप्त होगी।
2800 रुपये प्राप्त होगी। अब हम क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी या एरियर्स ऑफ स्टेशनरी की बात करते हैं, जो कि गत वर्ष में भी 300 है और चालू वर्ष में भी कितनी है, 300 है। तो देखो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ऑफ करंट ईयर ये भी कितना है, 300 है। और हम लास्ट ईयर का देखें तो वो भी कितना है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ऑफ लास्ट ईयर है, वो भी 300। दोनों जगह हम 300 लिख देंगे। अब हम एडवांस पेमेंट की बात करते हैं। पिछले साल हमने 100 रुपये एडवांस पेमेंट किया था इस साल के लिए, अतः यह राशि ऐड की जाएगी। एडवांस पेमेंट ऑफ स्टेशनरी लास्ट ईयर 100 रुपये यहाँ ऐड होगा। ठीक इसी तरीके से इस साल हमने 150 रुपये का पेमेंट किया है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए किया है वह हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हम एडवांस पेमेंट ऑफ करंट ईयर को लेस करेंगे, हटाएंगे, जो कि 150 रुपये है। अब 300 प्लस 100 ये दोनों आइटम ऐड करने वाले हैं। ऐड करने वाले आइटम हमारे कितने हो गए, 400, अतः 400 रुपये हम जोड़ेंगे तो हमें 3200 रुपये की राशि प्राप्त होती है। 3200 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसमें से 300 और 150 जब हम 450 रुपये घटाएंगे 450, तो हमें 2750 रुपये की राशि प्राप्त होगी। 2750, और ये 2750 रुपये हमारी उत्तर की राशि होगी। ऐसा सवाल परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है। स्टेशनरी की राशि वाला भी पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का पूछा जा सकता है, और अगर उसमें पूछा गया तो चंदे की राशि का पूछा जाएगा। थैंक यू।